हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ ट्विन फ्लेम्स की कलेक्टिव एनर्जी लेकर। आज न्यू मून भी है तो हम देखेंगे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में क्या कुछ निकल कर आता है। तो अगर आप इस ब्यूटीफुल जर्नी के पार्ट हैं, अगर आप इस ट्विन जर्नी के पार्ट हैं, तो आइए देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आप इस जर्नी में हैं या नहीं, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की, डिवाइन फेमिनिन्स की, ये सब मैंने वीडियो बना रखी है और प्लेलिस्ट में है। अगर आप इस जर्नी के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए। ट्विन फ्लेम्स की प्लेलिस्ट अलग है और उसमें आप देख सकते हैं कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक्स क्या होते हैं और किस तरीके का कनेक्शन होता है, और आप उसमें से जज कर सकते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं आपके पर्सन के साथ। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी, हम बाद में देखेंगे, पहले हम फेमिनिन्स की एनर्जी देख लेंगे, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन्स के ऊपर न्यू मून का इफ़ेक्ट क्या होगा ये हम पहले देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। डिवाइन फेमिनिन्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मैं फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ। अगर आप फेमिनिन एनर्जी कैरी करते हैं तो आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त, न्यू मून का इफ़ेक्ट क्या है फेमिनिन एनर्जी पे। 11/11 से रीडिंग शुरू हुई है विद द सन एनर्जी। वाह, ये ट्विन फ्लेम की वाइब्रेशन है। देखिए यहाँ डेक्स पे ही ट्विन फ्लेम की वाइब्रेशन आ रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी लव की है, बहुत हाई वाइब्रेशन है यहाँ पर। वी हैव सन, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स। सो बहुत ही प्यारी एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन्स की अभी। और बताएं एंजल्स, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे। हाई प्रीस्टेस, इससे बेहतरीन कार्ड आ ही नहीं सकते गाइस कि फेमिनिन एनर्जी के लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है, बहुत ज़्यादा। देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जस्टिस। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि फेमिनिन्स की एनर्जी काफ़ी बैलेंस्ड है। एक तरह से कहा जाए तो बहुत सारी फेमिनिन्स ऐसी हैं जो कलेक्टिवली बहुत अपने आप को इन्होंने बैलेंस करके रखा हुआ है, हाई वाइब्रेशन में है, असेंडेड एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, किसी पे को डिपेंडेंट नहीं है, अपनी फेमिनिन और अपनी मास्कुलिन एनर्जी को काफ़ी हद तक बैलेंस में रखा हुआ है। कुछ फेमिनिन्स ऐसी हैं जिन्होंने फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में करने की कोशिश में मास्कुलिन एनर्जी को इम्बैलेंस किया है, और कुछ जो फेमिनिन्स हैं वो मास्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश में अपनी फेमिनिन एनर्जी को उन्होंने खो दिया है या पूरी तरह से इम्बैलेंस हो गई हैं। इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर आप बहुत ज़्यादा पहले इमोशनल थे, दिल से सोचते थे, बहुत ज़्यादा मन से लगते थे रिलेशनशिप में, आत्मा से जुड़ते थे, और सडनली आपको लाइफ में इतने ट्रिगर्स मिले, इतना धोखा मिला कि आप बिल्कुल पत्थर दिल हो गए हैं। अब आपको ऐसा लगता है बस कमाओ, खाओ, मस्त रहो, अपने लाइफ में ग्रो करो, इंडिपेंडेंट रहो। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी आपके ऊपर डोमिनेंट हो गई है, फेमिनिन एनर्जी इस वक्त गायब है। कुछ लोगों की फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मैस्कुलिन एनर्जी गायब है। वो पूरी तरह से को डिपेंडेंट हैं, पूरी तरह से उन्होंने रिलाई किया हुआ है किसी के ऊपर, और अपनी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा ही इम्पैथ हैं। तो ये अगर आपकी एनर्जी किसी की भी है तो आपको बैलेंस की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर किसी की ऐसी एनर्जी है कि वो इमोशनल भी है लेकिन एक उसको पता है कि कहाँ पे कितना इमोशंस देना है, उसको पता है कहाँ पे कंट्रोल करने हैं अपने इमोशंस को, और अगर वो मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कर चुके हैं तो डेफिनेटली उनको पता है कि अपने आप को पूरी तरह से मटेरियल वर्ल्ड में डालना तो है, अपने लाइफ में ग्रो तो करना है, अपने सोल पर्पस में लगना तो है, लेकिन उस मटेरियल वर्ल्ड से अटैच नहीं होना है। ये सबसे बड़ी पावर होती है ट्विन फ्लेम्स में कि वो कभी भी मटेरियल वर्ल्ड से अवेकन होने के बाद अटैच नहीं होते। आज उनके पास जो कुछ भी है, चाहे दुनिया में कितनी भी नाम शोहरत हो, एक टाइम पे अगर उनके लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं भी रहेंगी तो वो सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि वो डिवाइन से अलाइनमेंट है। उनको पता है कि उनका इस लाइफ में आने का पर्पज़ क्या था।
इस जर्नी का पर्पस क्या था। तो उनको बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ड से अटैचमेंट नहीं होती है, उनके पास भगवान की दया से होता सब कुछ है, A to Z सब कुछ, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग्स होती है उनके ऊपर। लेकिन उनके लाइफ में उन चीज़ों का महत्व, अटैचमेंट उतनी नहीं होती उन चीज़ों से। तो जब आप इस तरीके की एनर्जी में रहेंगे, इमोशंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इमोशंस आप देंगे लोगों को जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको अपने इमोशंस इन्वेस्ट करने हैं। लेकिन जब भी कभी आपको ऐसा लगेगा कि उस इमोशंस की इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगी, जब आपको ऐसा लगे कि आपने कहीं पे अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स दिया है बट आपको बदले में वहाँ से कुछ चाहिए नहीं, वो आपके लिए अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तब आपकी इमोशंस भी बैलेंस है, आपकी फैमिली साइड भी बैलेंस है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है यहाँ पर नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी है। और कुछ लोगों की इस वक्त अवेकनिंग बहुत स्ट्रिक्ट वे में चल रही है फेमिनिन्स की। ये रिसेंटली आए हैं इस जर्नी में। मैं आपको अगर बताऊं तो इसकी एनर्जी है 2021 से 2023 के बीच में। अगर आप 2021 से 2023 के बीच में इस जर्नी से अटैच्ड हुए हैं या इस जर्नी के बारे में आपको पता चला है, तो आप समझ लें कि आपकी लाइफ में इस वक्त टावर मोमेंट चल रहा होगा। ज़्यादातर कलेक्टिवली आपके लाइफ में कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा होंगे, आप जर्नी में स्टक फील कर रहे हैं, आपको सामने से कोई भी रास्ता, मंजिल नज़र नहीं आ रही, आपको नहीं पता कि आप सही डायरेक्शन में या गलत डायरेक्शन में। ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ़ और सिर्फ खुद पर कंसंट्रेट करना है। आइसोलेट रहिए, खुद पर कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, काफ़ी फेमिनिन्स ऐसी हैं जो काफ़ी अवेकन हैं, जिनको पता है, इंट्यूटिव हैं बहुत ज़्यादा, उनको पता चल जाती हैं चीज़ें, आगे क्या होने वाला है, कब होने वाला है। इवन आपके पर्सन अगर आपके साथ हैं तो भी, अगर अभी तक सेपरेशन में है तो भी, आपको उनकी भी पूरी एनर्जी पिक होती है। तो ये एनर्जी है, आप में से ज़्यादातर फैमिलिन चाहती हैं कि अब अगर आप इस जर्नी में इतना आगे बढ़ चुके हैं तो अब आपके लाइफ में यूनियन हो जाए, आपके लाइफ में आप 3D में भी यूनाइट हो जाएं अपने डीएम के साथ। काफ़ी जो फैमिलिन्स हैं वो यूनाइटेड भी हैं, परमानेंट हारमोनियस यूनियन में नज़र आ रही हैं, बिकॉज वी हैव गॉट 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स विद 2 ऑफ कप्स। तो काफ़ी फैमिलिन्स ने तो परमानेंट यूनियन अचीव कर लिया है। कुछ फैमिलिन्स ऐसी हैं जो अभी तक कार्मिक सिचुएशंस में हैं, अभी तक स्टक हैं कार्मिक सिचुएशंस में, अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। इस जर्नी में जब तक कार्मिक सिचुएशंस कम्प्लीटली एंड नहीं हो जाती तब तक ये जर्नी काफ़ी हद तक स्टक रहती है। और कार्मिक सिचुएशंस आपको खुद को रिलीज़ नहीं करने होते हैं, कार्मिक खुद ही रिलीज़ होते हैं डिवाइन की मर्ज़ी से। इस जर्नी में इंसान का कंट्रोल नहीं है, ये बात आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी आपको रास्ते समझ में आने लगेंगे। देखते हैं फेमिनिन्स की एनर्जी के बाद मैस्कुलिन्स की क्या एनर्जी है। मैस्कुलिन्स किस एनर्जी में है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। न्यू मून का इफ़ेक्ट मैस्कुलिन्स की एनर्जी पे कैसा नज़र आ रहा है। मैसेज आएगा बहुत सारे लोगों को, पहला ही कार्ड आपको खुश कर देगा, तो बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, कॉल्स रिसीव हो सकती हैं। जिन्हें डीएम के कॉल्स रिसीव होती जाएंगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट आपके डीएम के साइड भी आया है। देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। देखिए यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके डीएम पर न्यू मून का ज़्यादा असर है आपके कंपैरिजन में। ठीक है, ये जो न्यू मून है ये आपके डीएम को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, और डीएम को इफ़ेक्ट करेगा इन अ नेगेटिव वे। नेगेटिव वे इसलिए क्योंकि इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगेगा कि मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा अच्छा, मेरे लाइफ में लोगों ने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। और उन्हें ये भी नज़र आएगा कि उनके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो वो मिस कर रही हैं या मिस कर रहे हैं। आइसोलेशन में है बिल्कुल आपके डीएम और बहुत ज़्यादा सफरिंग सिचुएशन में है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि इस आइसोलेशन में अगर उन्हें कुछ याद आता है जिससे उन्हें सुकून मिलता है तो वो है वाइब्रेशंस लव की। लव इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन, लव कैरीज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन। तो डेफिनेटली अगर आपके डीएम
लव की वाइब्रेशन में रहेंगे तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे ऑब्वियसली। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विद एस ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर फायरी एनर्जी है। बहुत सारे डीएम ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, कुछ डीएम ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी तरफ से आपको कॉल मैसेजेस रिसीव होंगे। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए नज़र आएंगे। इनके अंदर जो डीएम वाली क्वालिटीज़ थी ना, आपको ऐसा लगेगा समटाइम्स कि अब आप डीएम की पोलैरिटी में हैं और डीएफ की पोलैरिटी में आपके डीएम है। इस तरह की एनर्जी भी आपको फील होगी काफ़ी हद तक। चैरियट की एनर्जी है, ये आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कुछ डिसीजंस भी ले चुके हैं अपने मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, और उन डिसीजंस पर बहुत जल्द ये वर्क शुरू करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं रियलिटी, जो भी रियलिटी इनको चाहिए अपनी लाइफ में आपके साथ। काफ़ी सारे डीएम 24/7 उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी एनर्जी है, तो हो सकता है इस वजह से आप चाहें भी तो उनसे डिटैच होना तो आप नहीं हो पा रहे हो। आपके एक माइंड में एक आप समझ लें कि चाहे आप कोई भी काम करें, आपके माइंड में 24/7 कहीं ना कहीं उनका नाम या उनकी मेमोरीज़ घूमती रहेंगी। आप कितना भी उनसे रिलीज़ पाने की कोशिश करो, आप नहीं पा पाओगे। कम्प्लीटली डिटैच तो आप नहीं हो सकते इस जर्नी में। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप कम्प्लीटली डिटैच हो सकते हो तो इट्स नॉट पॉसिबल, एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर बोथ। ये वन साइडेड नहीं है, ठीक है। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं तो उन्हें 24/7 याद करती हूँ या याद करता हूँ, बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी वन साइडेड नहीं होती। जितना आपको फील होगा उतना या उससे ज़्यादा सामने वाले को फील होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी होती है। सो ये डीएम की एनर्जी है। आइसोलेशन, सफरिंग, टेंशन, स्ट्रेस, इमोशंस आर वेरी हाई। कुछ कार्ड्स हम एनर्जी ओरेकल से लेंगे स्पेशली फॉर योर डीएम। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डीएम के लिए और क्या एनर्जीज़ हैं। डोर टू स्पिरिट, तो यहाँ पर कलेक्टिवली स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके डीएम को काफ़ी साइंस मिल रहे हैं। इनके लाइफ में कुछ टावर मोमेंट, कुछ ब्रेक थ्रू से ये गुज़र रहे हैं इस वक्त या गुज़र रही हैं। केयरिंग कनेक्शन, प्यार बहुत ज़्यादा है आपसे, और यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन, देखिए 144 की एनर्जी आ गई यहाँ पर। आपके पर्सन की जो एनर्जी है ये हील हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं धीरे धीरे इस स्टॉर्म से, और इनके लाइफ में जो चीज़ें इनको इफ़ेक्ट की हैं, जो कार्मिक्स इनके लाइफ में इनको ट्रिगर किए हैं, उनसे डिस्टेंस बना रहे हैं, और आपकी तरफ इनको अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। आपकी तरफ एक इन्हें ऐसा लगता है कि आप ही हो जो इनसे ट्रू लव करते हो, जो आप इनकी सच में केयर करते हो, दिल से केयर करते हो, कोई दिखावा नहीं है। तो ये जो एनर्जी है यहाँ पर निकल कर आई है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। तो कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के जो डीएम हैं वो पॉजिटिव हैं, स्ट्रेंथ में हैं, अपने आप को इतनी ताकत दे रहे हैं कि ये स्टॉर्म वार्निंग जो भी इनके लाइफ में जो भी टावर मोमेंट्स आए हैं उससे बाहर निकल कर आपके लिए एक्शन ले सकें, बिकॉज आफ्टर दिस वी हैव सन। सो एक्शन की एनर्जी है। कब तक होगा ये एक्शन देख लेते हैं। आपको आपके डीएम की तरफ से कॉल मैसेजेस कब तक रिसीव होंगे। 3 नंबर आया है। कुछ लोगों को 3 आवर्स 3 डेज़ में ही रिसीव हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 डेज़, मिनिमम 3 डेज़। 3 to 8 डेज़ के अंदर ज़्यादातर लोगों को कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। सो ये थी गाइस इस हफ्ते की ट्विन फ्लेम की एनर्जी रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। रीडिंग अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, आपके एनर्जी से मैच की हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।